जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए साथ में देखते हैं वीडियो। जी हाँ, फेस ऑफ के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ याना मीर है। हम सबकी जानी पहचानी, हम याना को देखते रहते हैं और याना के चैनल पे भी देखा करते हैं और टीवी चैनल पे तो खैर देखते ही हैं। बहुत शुक्रिया याना कि आज आप आई हैं, थैंक यू सो मच। और जी थैंक यू हमारे सो साथ मच फखर, विशाल को। और हमारे साथ पाकिस्तान से फखर यूसुफजई हैं जो कि जर्नलिस्ट हैं और फखर का भी यूट्यूब चैनल है और फखर को भी हम इंडियन टीवी पे और पाकिस्तान टीवी पे भी देखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया फखर कि आज आप आए, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि दो खवातीन ने, लेडीज ने मुझे ये मौका फराहम किया फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम पाकिस्तान कि यहाँ पे मैं भी कुछ अपनी बकवास करने का मुझे मौका मिलेगा। जी थैंक जी, यू। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और ये भी आपकी खुशकिस्मती है कि दो फीमेल्स के होते हुए हम आपको बोलने भी देंगे, तो थैंक यू बिल्कुल ऐसा ही है। इन लेकिन एडवांस। सबसे पहले याना, सीमा भाभी अचानक से जो है वो आई है आपके यहाँ इंडिया में, बड़ा उनका चर्चा है, बहुत डिबेट्स हो रही हैं। आप भी डिबेट्स में थी कई बार, मैं भी थी। तो क्या लग रहा है आपको कि कोई, जब आप लोग बार बार कह रहे हैं कि आईएसआई ने भेजा है, तो आईएसआई ने अगर भेजा होगा तो मतलब 4 बच्चे भी भेज दिए, ऐसा कैसे? मतलब आपको क्या लग रहा है कि सब कुछ क्या हो रहा है? नहीं, सीमा भाभी भाभी कहाँ से हो गई? हलवा है क्या? हमने नहीं एक्सेप्ट किया उसको एज अ भाभी। और मैं बता दूं कि देखिए, भोले भाले इंडियन लड़कों को फंसाकर पबजी जैसे गेम्स पे, गेमिंग एप्स पे भोले भाले इंडियंस को फंसाकर वहां से लड़कियां आ जाती हैं। इससे पहले भी इकरा जीवानी आ गई थी, ठीक है, वो जाकर वो भी नेपाल के रास्ते से आई थी, बैंगलोर में सेटल हो गई, फिर पकड़ा गया, उसका फेक आधार कार्ड वो सब, फिर उसको डिपोर्ट कर दिया गया। अब सीमा हैदर आई, आई तो आई 4 बच्चे लाई। अच्छा, हमें तो ये चीज अच्छे से पता है कि ये लड़कियां जो है वो इकोनॉमिक असाइलम के चक्कर में यहाँ आ जाती हैं, क्योंकि आई मीन हुज गोइंग टू बिलीव। देखो, सचिन हमारा अपना भाई है, ठीक है, लेकिन लप्पू सा लड़का है, उसको उसको उस पे कैसे इतनी फिदा हो गई सीमा की कि वो यहाँ आ गई। माय पॉइंट इज कि ये जो तरीका इन्होंने अपनाया है ना, पाकिस्तान हुकूमत से बच के इंडिया में आने का, इट्स नॉट द राइट वे। यू सी, पहले भी जो लीगल इमिग्रेंट्स आते हैं यहाँ पे, जैसे अदनान सामी साहब आए थे, उनको हमने दिल से अपनाया, ठीक है ना। ये तरीका नहीं होता कि आप छुप के नेपाल के रास्ते से आओ। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये नहीं डिनाई करूंगी कि गलती हमारी भी है। नेपाल बॉर्डर पे मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, जो इतनी तादाद में वहां से लोग आ जाते हैं। इवन रोहिंग्याज भी वहां से घुस आते हैं, इवन पाकिस्तानीज भी वहां से घुस आते हैं। ये देखिए, हमारी कंट्री की भी एक फॉल्ट लाइन है जिसपे हमें काम करना है। मुझे नहीं पता किस लेवल की आलस वहां पे चल रही है, कि मतलब किस तरह की चेकिंग वहां पर हो रही है। फेक आधार कार्ड बन रहे हैं और उसके बेसिस पे लोग अंदर आ रहे हैं, उसको दिखाकर वहां पर, उसको प्रोड्यूस करके। मुझे लगता है कि जब इतना खर्चा करती है इंडिया सिर्फ गिफ्ट दे देने में, मतलब 1 बिलियन यूएस उठाकर रशिया को दे दिया, इस तरह की मतलब गिफ्टिंग अगर कर सकती है इंडिया, तो स्कैनिंग मशीन्स और इस तरह की चीजों को वहां पे रखना चाहिए, जिससे स्कैन होना चाहिए आधार कार्ड, ताकि पता चले कि वो फेक नहीं है और रियल आधार कार्ड है। मुझे लगता है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी इंडिया में मौजूद है, लेकिन बॉर्डर्स पे क्यों नहीं है? बॉर्डर्स को इतना पोरस क्यों छोड़ा गया है कि वहां से कोई भी मुंह उठाकर आ जाता है? यहाँ पे ऑलरेडी हमें, आप देखिए किस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है। मणिपुर में भी आप देखिए, जो कुकी ट्राइब्स आज सेपरेट स्टेट मांग रहे हैं, उनकी मजाल तो देखिए। कुकीज जो है वो आउटसाइडर्स हैं, बेसिकली वो आए हैं म्यांमार और इन सब आसपास की एडजॉइनिंग एरिया से। दे आर नॉट लोकल। जो मेटी ट्राइब है वहां की, वो लोकल्स हैं, इंडिजिनस। लेकिन ये कुकीज बाहर से आए हैं और फिर अब आके अब बोल रहे हैं कि उनको सेपरेट स्टेट चाहिए। और ऊपर से इनके लिए देखो ना, गवर्नमेंट ने ये भी फरमान कर दिया कि एसटी स्टेटस। और जब बेचारे वहां के जो इंडिजिनस ट्राइब है, जब वो कह रहे हैं कि इनको क्यों स्पेशल स्टेटस है, तो भाई हमें भी दे दो, हम भी एक ट्राइब है, हमें भी एसटी स्टेटस है। तब से वो क्लैश शुरू हो गया। तो ये जो है, पहले बाहर से लोगों का आना, फिर गवर्नमेंट को उनको सिक्योर करना, चाहे वो रोहिंग्यास हो, चाहे वो ये पाकिस्तान से भाग आई लड़कियां हो जो भाभी बनकर बैठ रही है, चाहे वो अफगानिस्तान से भाग आई लड़कियां हो जो यहाँ पे तालिबान का रोना रो रही है। अच्छा, तालिबान के खिलाफ बोल दिया तो क्या हम पे मेहरबानी की? हिंदू बन गई सीमा हैदर तो क्या हम पे मेहरबानी की? हम क्यों उनको एक्सेप्ट करें? शायद मैंने आपके शो पे आरजू पहले भी ये बात कही थी कि आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, कश्मीर में
बॉर्डर्स पे जो जो मिलिटेंट्स जो सरेंडर होके जो एक्चुअली बॉर्डर पार गए थे, उन्होंने सोचा कि हम जिहाद करेंगे। फिर उनको लगा कि हम इंडिया के खिलाफ नहीं जा सकते, इंडिया हमारा मुल्क है, वतन खिलाफी हम नहीं करेंगे, फिर वो सरेंडर कर देते हैं आके, ठीक है ना। लेकिन वहां से जो बहुएं लेकर आए शादी करके, आज तक कश्मीरियों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया एज पार्ट ऑफ द सोसाइटी। वो 30 साल से बहुएं बनकर बैठी है, लेकिन उनको नहीं एक्सेप्ट किया कश्मीरियों ने। मोदी जी ने खुद एक बार बात की थी कि शायद उनको हम जो है ट्रैवल डॉक्यूमेंट दे देंगे ताकि वो घर जा सके, लेकिन वहां के लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि नहीं, इनको इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिल सकती, आधार कार्ड नहीं मिल सकता, पासपोर्ट नहीं मिल सकता, सिटीजनशिप नहीं मिल सकती ना उनको। वो जब पंचायत इलेक्शंस हुए थे, डीडीसी इलेक्शंस हुए थे, उसमें भी एक औरत ने इसी तरह की एक जो वहां से आई हुई भाभी थी, वो कंटेस्ट करने की कोशिश करी थी, लेकिन उसको लोगों ने अलाउ ही नहीं किया कि ये मतलब कंटेस्ट नहीं कर सकती। तो बोलने का मतलब है, देखिए इंडिया की लाख अच्छाइयां होंगी, हम सेक्युलर डेमोक्रेटिक नेशन है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू रेफ्यूजीज, इलीगल इमिग्रेंट्स, हम बहुत ही इंटॉलरेंट है। और इस तरह की फेक आधार कार्ड बना के एंटर होना, ये सब ये हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे एट एनी कॉस्ट, चाहे आने वाला हिंदू बन जाए या ऐसे कुछ भी कर ले। जी बिल्कुल सही। लेकिन बिल्कुल जैसे याना ने बात की, फखर, ये चीज तो खैर पाकिस्तान भी कभी या कोई भी कंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगा कि कोई इलीगल तरीके से आए। और उसके बाद वो भाभी तो खैर आप लोगों ने ही कहना शुरू किया था, हमने तो नहीं कहा था, लेकिन 12 लाख वो भाभी है तो है। लेकिन अगर वाकई में आपको ऐसा लगता है कि इसमें एजेंसी का हाथ हो सकता है, और अगर एजेंसी ऐसा करेगी तो पाकिस्तान की एजेंसी जो नंबर 1 एजेंसी कहलाती है, आपके ख्याल से वो इंडिया का पासपोर्ट, इंडिया का आधार कार्ड और ये सब कुछ नहीं कर सकती थी? और 4 बच्चे मतलब वो किस लिए रवाना किए जाएंगे अगर ये बार बार जैसे कि मीडिया पे कहा जा रहा है कि जी वो कहीं ना कहीं से एजेंट लग रही है आईएसआई की? अच्छा देखिए, एजेंट लगने में और एजेंट होने में बड़ा फर्क होता है, एक बात तो ये है। दूसरी बात, वो भाभी वाली बात मैंने वैसे इंडियन टीवी चैनल्स पे दिन में एक आध दफा या 2 दफा, न्यूज चैनल्स में कभी कभी देख लेता हूं, तो वहां पे जब वो एंकर्स शो कर रहे होते हैं तो वहां पे वो पब्लिक से जब बात कर रहे होते हैं तो ये बात वो वैसे करते हैं। यहाँ पे तो मतलब यहाँ की वो थी सिंध की रहने वाली, कराची की रहने वाली, और यहाँ से चली गई है, बच्चों समेत गई या बगैर बच्चों के गई है। उन्होंने कहा कि हमने इसको भाभी बना लिया। तो इसलिए याना को मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि हमने ना भाभी बनवाया आपसे, और ना हम कह रहे कि भाभी थी या है या होगी, आप लोगों का अपना फैसला होगा। जहां तक बात है आईएसआई एजेंट की, तो वो अर्जु आपको भी बहुत अच्छे से पता है, याना खुद कश्मीर में रहती है, हिंदुस्तान की रहने वाली है, तो उनको भी पता है कि ट्रस्ट डेफिसिट तो खैर बहुत ज्यादा है। हम जो मर्जी कह दें, अगर हमारी किसी इंडियन से बात हो जाती है या मुलाकात होती है तो कहा जाता है पता नहीं क्या हो गया। मतलब हालांकि नॉर्मल सी बात है यार, बेशक 2 डिफरेंट कंट्रीज के लोग आपस में क्या बात नहीं करते, क्या मिलते नहीं है, पूरी दुनिया में होता है। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा होता है तो थोड़ा सा उसको एक और एंगल से देखा जाता है। फिर अगर आप इस तरीके से चले जाएं, जिस तरह याना ने भी बता दिया कि यार आप नेपाल के रास्ते जाते हैं और इलीगल जाते हैं, बेशक आप नेपाल के रास्ते जाए, लेकिन अगर आपके पास वीजा है तो वो आपके पास नहीं है, फिर आप 2 महीने या 2.5 महीने या जितना भी अरसा हुआ आप वहां पे रह रही है, बच्चे भी आपके हैं, फिर वो लॉयर के थ्रू पता नहीं क्या करने लगे थे कि फिर लोगों को पता चल गया, लॉयर ने कहा यार पुलिस को बुला लो, ये तो मुझे कोई गेम लग रही है, पता नहीं उसको क्या लगा होगा, लेकिन चले उसने कर लिया। अब जहां तक बात है यार आईएसआई की या फिर रॉ की या फिर एनडीएस की या फिर मोसाद की या सीआईए की, हर किसी ने अपने अपने एजेंट रखे हुए। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं रखता या नहीं रखेगा, उनका काम और क्या, अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो ये तो करेंगे, वो बिल्कुल 100% करेंगे। हाँ, किस शेप में कर रहे हैं ये बड़ा मतलब एक क्वेश्चन है कि यार वाकई में ये जो बंदी अभी गई हुई है वहां पर बच्चों समेत, ये वाकई इसने ये इतनी मतलब मिशन इम्पॉसिबल के उस पे गई हुई है जिस तरह हम देखते हैं मूवीज में, या कुछ और चीज है। और जो याना ने बोला कि वो पता नहीं यापूस है कि पापूस है वो लड़का, जिसको उस इंडियन टीवी पे भी मैं देख रहा था, मासूम है, हमारा सचिन मासूम है, लेकिन वो फट गया। अब क्या करें? याना क्या कहा जाता है ना, हमने तो मतलब मूवीज में देखा कि यार मोहब्बत अंधी होती है, तो भाई अंधी होती है ना, अंधी गूंगी बहरी सब कुछ होती है, तभी तो ये हाल है। वरना ये क्यों होता कि मतलब जो आप बता रही है कि वो पापू टापू सा लड़का और उसके पीछे ये पबजी खेल कर और उसको उसने मतलब फंसाया वरगलाया, तो ये चीजें इसलिए हमें वो लग रही है कि हमारे बीच में कोई इस तरह का मतलब जिसे कहते हैं रिलेशंस नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, मतलब कंट्री टू कंट्री की मैं बात करूं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। अगर ऐसा होता तो शायद फिर इतनी बड़ी बात ना होती जो अभी सीमा की है। अब वहां पे अगर कोई इस तरह की बंदी गई है, पासपोर्ट जलाए, गिराए, मोबाइल तोड़े, अब वो डाउट्स तो क्रिएट हो रहे हैं।
हम माने या ना माने, एज ए पाकिस्तानी, एज ए जर्नलिस्ट, हम जो मर्जी उसको एंगल दे दें या जो मर्जी कह दें, लेकिन वहां के लोग या वहां के जो सिक्योरिटी वाले लोग होंगे वो यकीनन वो सारी चीजों को देख रहे होंगे। वो ये नहीं हो सकता कि फखर यूसुफजई क्या कह रहा है, आरजू काजमी क्या कह रही है, या मीर साहिबा क्या कह रही है, कि मतलब ऐसा नहीं है। उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना, और मेरे ख्याल में उनको करना बहुत जरूरी है, करना चाहिए। लेकिन अब इस किस्म के केसेस याना आपको लगता है कि कोई कश्मीर में भी हो सकते हैं, कि कोई यहाँ से उठकर कश्मीर पहुंच जाए और कहें कि जी वही पबजी या कुछ और खेलकर, मगर साथ साथ अभी तक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट नहीं आई है। हम जो भी बात कर रहे हैं हम मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर कर रहे हैं, तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बारे में कुछ कोई बात आई है, कोई नई बात जो आपको मालूम हुई हो कि वाकई में ये कोई एजेंट ही है, या वैसे ही वाकई में कोई गेम वेम खेलकर और कोई मतलब लव स्टोरी ही चल रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता वो एजेंट है। मैंने तो स्टार्ट में ही बोल दिया कि ये इकोनॉमिक असाइलम के चक्कर में आई है, क्योंकि देखिए देयर आर फ्यू रीजंस व्हाई आई एम सेइंग कि वो एजेंट नहीं है। देखिए वो जिस तरह के घर में रहती थी, वो बोला जाता है कि कूड़े कचरे के बीच में रहती थी, सीवेज प्लांट जहाँ से जाता है वहां पे रहती थी, तो जाहिर सी बात है। दूसरी बात ये कि उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं था। तीसरी बात ये कि पाकिस्तान में जो औरतों के हालात हैं, हुदूद ऑर्डिनेंस बनाया गया है। आप देखिए जिसकी अजमत रेजी होती है वो अपनी टेस्टिमनी भी नहीं दे सकती है। पाकिस्तान में हालात देखिए कैसी है, मतलब उसको 4 मर्दों की जरूरत होती है अपनी टेस्टिमनी देने के लिए। 4 मर्दों को वहां बोलना पड़ता है कि हाँ इस औरत के साथ अजमत रेजी हुई है, हमने खुद देखा है। मतलब ऐसे हालात जहाँ पे औरतों के साथ, और 86% जो औरतें हैं पाकिस्तान में उनके जो पुलिस कस्टडी में है, मतलब जैसे ट्रायल्स के दौरान या कुछ भी, उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है पुलिस कस्टडी में। तो ऐसे ही जब हम केसेस वारदात सामने देखते हैं, और दूसरी चीज जिस तरह चाइना को बेची जा रही थी पाकिस्तान की औरतें, तो बहुत सारी ऐसी केसेस हैं जिस आई गेस एंड हमने वो भी वीडियो देखी जहां पर औरत कहती है कि या तो मेरा शोहर बदल दो या ये गवर्नमेंट बदल दो। पाकिस्तान से ऐसी वीडियोस आती हैं। तो जाहिर सी बात है औरतें वहां से एस्केप करने की कोशिश कर रही हैं, और इसलिए सीमा हैदर भी उन्हीं में से एक है जो यहाँ पर, उसने आई थिंक अपनी शादी से एस्केप करने के लिए दूसरी शादी भी की थी। उसने कुछ 2-3 शादियां की थी। सचिन उसका पहला और आखिरी प्यार तो है नहीं, ये तो हम सब जानते हैं। अच्छा, तो अब आई इस रास्ते से, इलीगल रास्ते से आई। अब लोग कह रहे हैं आयसा कहाँ गया, ऐसा एजेंट? आई मीन ठीक है, कह रहे हैं कि उसने इतनी जल्दी इंडियन कल्चर कहाँ से सीख लिया। उसका भी जवाब मेरे पास है, कल्चर उसने सीखा होगा सीरियल्स देख देख के। क्योंकि आजकल देखिए, मैं ये हमेशा कहती हूँ, पाकिस्तान के रोने धोने वाले सीरियल्स आजकल कोई नहीं देखता। ज्यादातर लोग खुशियां, रंग, फेस्टिवल्स, फैशन, ये सब देखने लगे हैं। वो सब आपको इंडियन सीरियल्स में मिलते हैं। तो उसने भी देखे होंगे सास बहू वाले सीरियल्स, और वहां से सीखे होंगे उसने। जो इंडिया के कल्चर्स हैं, रीति रिवाज है, वो वहां से सीखे होंगे, उसको शौक होगा। अच्छा, दूसरा ये लोग कहते हैं कि इसने अपने सिम कार्ड्स को डिस्ट्रॉय किया। ये भी कहते हैं कि उसकी फैमिली में कोई आर्मी वाले हैं, सो उसका कुछ कनेक्शन होगा आईएसआई से, पाकिस्तान आर्मी से। लेकिन मैं कहती हूँ कि शायद उन आर्मी वालों ने ही, आप देख रहे हैं कि कुछ आर्मी वाले जो है वो पाकिस्तान में वो एक दूसरे के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आप ऐसा है कि कुछ ऑफिसर्स मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में उनकी मौत हो गई, वो फौत हो गए। सेम विद आर्मी ऑफिशियल्स इन पाकिस्तान। की सारी चीजें हो रही है। तो जाहिर सी बात है, अगर उसका भाई बंधु कोई अगर पाकिस्तान आर्मी में होगा भी, तो उसने भी उसको ये हिदायत दी होगी कि तू पाकिस्तान से निकल जा, क्योंकि उनको भी पता है कि वहाँ हालात कैसे हैं। और उसने सोचा होगा कि मुझ पर वैसे भी इल्जाम लग रहे हैं कि मैं आईएसआई एजेंट हूँ, तो इससे अच्छा कि मैं अपनी फैमिली के साथ, जो पाकिस्तान में अगर उसकी कोई फैमिली होगी भी जो आर्मी वार्मी में होगी, उनके साथ मैं नाता ही खत्म कर दूं, वरना मुझ पर और शक करेंगे यहाँ के लोग। वो ऐसे सोच के उसने सिम कार्ड तोड़ा होगा। तो कई चीजें हैं। और दूसरी बात, ये इतना आसान नहीं है कि वो आईएसआई एजेंट बन के यहाँ पे आए और रहने लगे सबको उल्लू बनाकर। बिकॉज ये जो आप देख रहे हैं मीडिया में, उसको इतने सवाल पूछे जा रहे हैं, एटीएस में बुला के इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इंटेरोगेशन हो रही है, एटीएस में उसको बुला के इंट्रोगेशन हो रही है, ये सब दिखावा है। ऑलरेडी उसके पीछे 100% कोई ना कोई अगर आईएसआई है, तो यहाँ भी हमारी एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज, जिसका मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि आप लोग एलर्जिक हो उसके नाम से। तो हमारी भी सिक्योरिटी एजेंसीज है जहाँ से एक महिला दोनों साइडों पे सेम इशू है या ना। वहां पे आईएसआई से एलर्जी है लोगों को, यहाँ पे रॉ से होगी ना। तो एक महिला ऑफिशियल को 100% उसके पीछे ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिया होगा, जो उस पर नजर रख रही होगी। अगर सीमा हैदर ने कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की सचिन के थ्रू या कुछ भी, तो यू नेवर नो। जैसे पन्नून मर गया था ना, गुरपर्वत सिंह पन्नून रोड क्रॉस करते करते मर गया था ना यूएस में, एक्सीडेंट हो गया था, वैसे इसका भी हो सकता है जी। लेकिन ये वक्त जैसे याना बात कर रही है कि सीरियल देखकर लोग जो है वो सब सीख गई,
तो मैं तो बचपन से इंडियन मूवीज देख रही हूँ, ऐसे 2-3 भजन मुझे भी आते हैं, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ लेकिन इतनी हिंदी मुझे फिर भी नहीं आती। जबकि मेरे दोनों पेरेंट्स जो है, मेरा जो है वो इनका ताल्लुक इंडिया से ही था और वो इंडिया से ही माइग्रेट करके आए थे। बिल्कुल। मेरे घर में अब 50 क्या 60-75% जो है वो हिंदी बोली जाती थी, फिर भी इतनी हिंदी नहीं आती। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। तो लेकिन फिर ये कहना कि वो टीवी देखकर इतनी हिंदी सीख गई है, मुझे उस पर नो, थोड़ा सा डाउट है। नहीं। मगर क्या कहेंगे? देखिए, अगर टीवी से होता तो आप भी इंडियन मीडिया देखती हैं, मैं भी देखता हूं। जहां तक बात है ड्रामास की, तो ड्रामास पहले भी पाकिस्तानी ड्रामास टॉप पे थे, आज भी पाकिस्तानी ड्रामास टॉप पे हैं। हालांकि ना पहले मैं देखा करता था, मैं जब उसकी रैंकिंग और वो पढ़ता हूं और उसका कंपैरिजन, तो वो है फिल्मों में हिंदुस्तान से हम बहुत दूर हैं, बहुत पीछे हैं। शायद हम आइंदा 10-20 सालों में भी कहीं नजर नहीं आते कि हम कोई पहुंच जाएंगे, लेकिन ड्रामा में हमारा मुकाबला नहीं है, इंडिया से हम आगे हैं, इसमें ये कोई वो नहीं है। कितने लोग देखते हैं या कितने नहीं देखते, लेकिन यह कि पाकिस्तानी ड्रामा नो डाउट आज भी बेहतर पोजीशन पे है। जहां तक बात है वहां से सीखने की, तो एक चीज मैं देखता हूं पाकिस्तान के अंदर के आजकल बहुत दफा मैंने देखा है कि छोटे बच्चे क्योंकि वीडियोस में हिंदी वाली डबिंग की वीडियोस उनको होती है, तो वो कुछ वर्ड्स बोल लेते हैं, मैं मानता हूँ इस चीज, लेकिन इतनी एक्यूरेसी जो है, मतलब वो कोई भी हो, बेशक मैं कहता हूं कि इंडिया में रहने वाली, ये नहीं याना इंडिया में रहती है ना, मुझे नहीं ख्याल कि याना को इतनी सारी चीजें आएंगी। उनके मतलब मुस्लिम हिंदू सब किस्म के दोस्त होंगे, उसके साथ उनका उठना बैठना होगा, उनके जो जिसे कहते हैं त्योहारें होती है उसको मनाती होंगी, ईद है, बाकी दिवाली है या जो भी कुछ है। तो उन सारी चीजों के बावजूद मुझे नहीं लगता कि याना को इतना कुछ आता होगा वहां पे रहते हुए। फिर इसको यकीन करें, मुझे खुद इस बात पे बाकी अगर देखिए, अगर मुझे टिकटॉक वीडियोस बनाने का शौक होता तो जरूर मैं ये सब चीजें डिटेल में सीखती, ताकि मेरी टिकटॉक वीडियोस में वो खुल के दिखे। अगर फॉर एग्जांपल ना मुझे ये सब डिस्प्ले करना होता टिकटॉक वीडियोस बना के या यूट्यूब वीडियोस या जो भी रील्स वगैरह बना के, अगर मुझे किसी चीज में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली मैं उस पर रिसर्च करूंगी और मैं वो करने की कोशिश करूंगी। तो वही सीमा हैदर ने मुझे किया, तो मुझे नहीं लगता कि उसकी वजह से उसको आईएसआर ऑफिसर बोला नहीं नहीं नहीं, जाए। मैं आई थिंक उस वजह से नहीं कह रहा हूं, उसने जैसे भी सीखा हो सकता है दोस्त के थ्रू जिनसे उनकी दोस्ती थी। और आप जो कह रही कि यार उन्होंने एक फाइनेंस के लिए उसने एक वो किया, तो यार कोई कम से कम इंडिया से किसी अच्छी मतलब मैं आई एम सॉरी टू से टू यूज दिस वर्ड्स कि मतलब किसी हो सकता है कोई थोड़ा सा मैच्योर बंदा, कोई ऐसा बंदा कि थोड़ा सा बेहतर कंडीशन में हो, वो तो मुझे नहीं लगता। वो तो टीवी वाले उसके घर में जाते हैं, तो यार वो कौन सा मतलब बहुत अच्छे एरिया में न्यू दिल्ली के रहता है, बहुत ही मतलब कोई स्लम एरिया टाइप इलाका है जहां पे वो रहता है, तो यहाँ के स्लम से निकल के वहां के स्लम में जाने से उसको कौन सा मतलब वो हो गया। या तो ये था कि जो न्यू दिल्ली के या दिल्ली के मतलब इंडिया के बहुत एस्टेब्लिश इलाके हैं, पोश इलाके हैं, वो कराची में भी है, इस्लामाबाद और लाहौर में भी है, वहां तो भी मैं उसको पहुंचे समझ सकता हूँ। लेकिन अगर ऐसी जगहों पे जाना था तो फिर उसकी क्या जरूरत थी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जिस नहीं, तरह मुझे के समझ याना में आता है। लेकिन याना जिस तरह के दावे हो रहे हैं टॉक शोज के अंदर, जो आपके यहाँ जो डिबेट्स चल रही हैं उसमें जिस तरह से इंडियन पैनलिस्ट बता रहे हैं, पाकिस्तानी पैनलिस्ट ऐसी ऐसी बातें लेकर आ रहे हैं। लास्ट तो मैंने कह भी दिया था कि पता नहीं तबला वबला बजाते थे, तो इनको इतना पता है, तो वो भी आप भी थी शायद उस डिबेट के अंदर। तो वो ये जो इतना यकीन के साथ सब लोग बात कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि इनको वापस भेजा जाएगा, या फिर ये लग रहा है कि नहीं आप लोग सिटीजनशिप दे देंगे और कहेंगे ठीक है कहानी यहीं खत्म करते हैं? देखिए, एक ही चीज का मुझे यकीन है कि ये सीमा हैदर सचिन मीना को धोखा देगी बहुत जल्दी। वो बस सचिन को यूज करी थी इंडिया में आने के लिए, और अब एक बार उसको सिटीजनशिप मिल गई, वो तो धोखा देगी, उसको छोड़ेगी। और क्योंकि धोखा तो उसकी फितरत में, उसने अपने हस्बैंड को भी दिया, उससे पहले वाले या उसके बाद वाले हस्बैंड को भी दिया है, तो वो तो 100% ये करेगी। तो यही इसका जवाब है जो फखर यूसुफजई साहब ने कहा कि वो यहाँ के स्लम से यहाँ के स्लम में क्यों आई, क्योंकि वो तो खुद मीडिया पे कह रही है कि हमारे स्लम्स भी आपके स्लम से बेटर है, हमारी जेलें भी आपकी जेलों से बेटर है। वो तो खुद कह रही है ये सारी चीजें मीडिया में। सो दैट क्लियर्स इट ऑल। तो वो यहाँ पर आई, उसको एंट्री चाहिए थी इंडिया में, उसको कहीं पे रहने के लिए जगह चाहिए थी। जैसे ही उसको एक्सेप्टेंस मिल जाएगी एज अ बहू एंड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो तो सचिन को छोड़ने ही वाली है, और ये शायद अब तक सचिन को भी पता चल गया है। जी जी और थोड़ा लेकिन सा मैं एक दो फखर जी जी मैं एक दो चीजों का कहना चाह रहा हूँ। मतलब इन्होंने याना कह रही है कि यहाँ पे जिस तरीके से गवाह 4 गवाह, तो अब डीएनए के जरिए अगर डीएनए मैच होता है तो उसके खिलाफ बाकायदा कोर्ट जो है
वो फैसला देता है। ये लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट बाकायदा जब भी कोई इस किस्म का केस होता है, मैं पहले की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन अब का ये है कि उसका डीएनए अगर मैच होता है तो उसके ऊपर बिल्कुल सजा होती है। वो वाली बात, हालांकि वो गलत था, ज्यादती थी एक किसी फीमेल के साथ अगर ऐसा हो जाए तो, और फिर आप उसको कहते हैं कि जी इस तरह कर लें कि 4 लोगों को ले आए या 2 लोगों को ले आए या 1 बंदे को ले आए, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए अब डीएनए के जरिए वो चीज प्रूफ होती है, और जैसी प्रूफ होती है तो उसको सजा होती है। और इस तरह के कुछ केसेस है, बहुत ज्यादा मैं कोई ये नहीं कहता कि मतलब 100 हुए तो 100 केसेस में सजाएं हुई, लेकिन मैक्सिमम लोगों को इसके ऊपर सजाएं हुई, और जो मेरे ख्याल एक अच्छा बदलाव है। बिल्कुल सही। लेकिन याना आपको लग रहा है कि इंडियन साइड से जो है वो पाकिस्तान अथॉरिटीज से बात की जाएगी, या आप लोग खुद ही सब फैसला कर आके और साइड पे कर देंगे इस केस को, या हम लोगों को भी कोई पूछेंगे कि हमारी गवर्नमेंट तो खामोश है, यहाँ तो लग रहा है कुछ हो ही नहीं रहा, हमारा मीडिया भी बिल्कुल कोई बात नहीं कर रहा। यहाँ इलेक्शन हो रहा है। नहीं, आप इलेक्शन लोग वहां तो भी है। खामोश ही रहोगे, आप लोग आप लोग खामोश ही एक रहोगे, बंदा आप लोग कम क्या हो गया करोगे? हम में से। आप देखिए, आपकी औरतें वहां पे चाइनीज औरतें जो है वो पाकिस्तानी औरतों पे दिन दहाड़े पब्लिक में जुल्म कर रही हैं, पाकिस्तानी औरतों को थप्पड़े मार रही हैं, किक्स कर रही हैं रास्तों पे, आप तब भी खामोश हैं, आप क्या करेंगे? और दूसरा, फखर यूसुफजई साहब, अगर आप कह रहे हैं कि, और अब ये डीएनए वाला जो किस्सा आपने बताया, अगर ये सच है तो अच्छी बात है। अगर आप अपनी खातूनों को अच्छे से ट्रीट करें, सॉरी, आप अपने खवातीन को अगर अच्छे से ट्रीट करेंगे तो वो आप आपकी सरजमीन को छोड़ के हमारे यहाँ नहीं आएंगी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। तो रखिए अपने खातून को अपने पास, और उनको अच्छे से रखिए, इज्जत से रखिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो आपको पता है औरतों को देवी माना जाता है, लाइक गॉडेस बोला जाता है, वर्शिप किया जाता है, आदि शक्ति, अर्धांगिनी, ऐसी सारी चीजें हमें खिताब दिया गया है एज यू नो इक्वल राइट्स एज मेन। तो अगर यही चीज आप लोग अचीव करते हो फॉर विमेन, बिकॉज जहां तक मुझे पता है, आउट ऑफ 167 कंट्रीज पाकिस्तान इज 164 इन टर्म्स ऑफ वुमेन्स प्रोटेक्शन, थर्ड वर्स्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ वुमेन्स प्रोटेक्शन। तो फिर अगर आप लोग इस चीज पे काम कर रहे हो और लॉज एंड पॉलिसीज इम्प्रोवाइज कर रहे हो, तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।